हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। मीन्स ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसका मिसयूज़ कैसे करते हैं एंड उसकी हार्मफुल इफेक्ट क्या होती है। सर्वे एंड स्टेटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमॉन्ग द यूथ। स्टेटिस्टिक्स सर्वे से पता चला है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूजेस जो है वो सबसे ज़्यादा यूथ में दिखा जा रहा है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कॉन्सर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट एंड इससे सबसे ज़्यादा बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हो रही है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यू टू safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। तो यूथ में ये जो डेंजरियस बिहेवियर पैटर्न हो रहा है एंड यूथ की जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उससे बचने के लिए यूथ को प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस देना चाहिए। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगीज, कुछ जो है वो फंगी में से भी निकाला जा सकता है। कुछ ड्रग्स जो है वो फंगी में से भी ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स निकाला जा सकता है, मिल रहा है। Opioids are the drugs which bind to specific opioids receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वहाँ पे ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे जो ये ओपियोइड रिसेप्टर है उसके साथ ओपियोइड्स जो है वो बाइंड हो जाता है। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक is chemically diacetyl morphine which is a white odorless bitter crystalline compound। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। हेरोइन जो है उसका कॉमन नेम क्या है? स्मेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड स्मेक। तो ये केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन है जो वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन of morphine which is extracted from the latex of poppy plant। एंड ये जो हेरोइन है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन प्रोसेस थ्रू निकाला जा सकता है एंड ये क्या है तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम तो पापावर सोमनिफेरम। यहाँ पे ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं फिगर, पॉपी ओपियम पॉपी प्लांट है तो उसके जो फ्रूट होते हैं उसको कट करने से यहाँ से लेटेक्स जो है वो सिक्रेट होता है एंड वो लेटेक्स जो होता है उसको ड्राई करके उसमें से जो पाउडर बनेगा वो वन काइंड ऑफ मॉर्फिन ड्रग्स है। तो यहाँ पे डायग्राम में केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है। ये केमिकल स्ट्रक्चर भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मार्क्स में थियरी आई तो वहाँ पे भी ये जो केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ये मॉर्फिन पापावर सोमनिफेरम जो है जो हम लोगों ने डायग्राम देखा ओपियम पॉपी का, वो उसका ये बॉटनिकल नेम है एंड हेरोइन जो है मीन्स ये ओपियोइड्स में से निकाला जा सकता है। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, हेरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। तो ये कैसे लिया जा सकता है ये ड्रग्स? तो स्नॉर्थिंग मीन्स नोज थ्रू लिया जा सकता है एंड इंजेक्शन थ्रू भी लिया जा सकता है एंड उसका फंक्शन क्या है तो डिप्रेशन एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन हो सकता है। तो ये ओपियोइड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो यहाँ पे ये ओपियोइड्स ड्रग्स जो है हम लोगों ने देख लिया है। नाउ नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स। Cannabinoids are a group of chemical which interact with cannabinoid receptor present principally in the brain। तो ब्रेन में भी ऐसे कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये कैनाबिनॉइड्स केमिकल ग्रुप जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से मिला जा सकता है तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस सटाइवा, ये साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, वहाँ से ये निकाला जा सकता है।
The flower tops, leaves and the resin of cannabis plant are used in various combination to produce marijuana, hashish, चरस एंड गांजा। तो कैनाबिनॉइड्स जो प्लांट है उसके फ्लावर के टॉप्स पार्ट मीन्स टिप पार्ट से एंड उसके लीव से एंड उसके रेजिन्स जो है उसको वेरियस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। एंड वो कौन से ड्रग्स है तो मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। एंड जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये फंक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे लिया जा सकता है तो इनहेलेशंस एंड ओरल इंजेक्शन थ्रू लिया जा सकता है। एंड उसकी इफेक्ट क्या होती है बॉडी पे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड बॉडी पे इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है कैनाबिनॉइड्स का ये भी हमें याद रखना है। जैसे हम लोगों ने ओपियोइड्स का देखा मीन्स मॉर्फिन का जैसे केमिकल स्ट्रक्चर देखा, वैसा ही केमिकल स्ट्रक्चर ये कैनाबिनॉइड्स का जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। एंड यहाँ पे ये डायग्राम जो है वो लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, उसका कॉमन नेम जो है वो भांग है। भांग के बारे में हम लोगों ने सुना ही, तो ये कैनाबिस सटाइवा जो है उसका कॉमन नेम भांग है एंड उसका बॉटनिकल नेम कैनाबिस सटाइवा है। नाउ नेक्स्ट वन, कोका अल्कलॉइड और कोकेन। कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ये जो कोका अल्कलॉइड और कोकेन, उसको कोकेन भी बोल सकते हैं। एंड ये कहाँ से पाया जा सकता है तो कोका प्लांट लाइक इरिथ्रोजाइलम कोका, उसका बॉटनिकल नेम क्या है तो इरिथ्रोजाइलम कोका। एंड कहाँ से पाया जा सकता है तो साउथ अमेरिका से ये पाया जा सकता है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। एंड इसको यूज़ करने से मीन्स इस ड्रग्स को यूज़ करने से ब्रेन के जो डोपामाइन में न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ये इंटरफेरेंस करते हैं मीन्स उसको स्टॉप कर देते हैं। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। तो ये जो कोक है उसको कैसे लिया जा सकता है तो नोज थ्रू सूंघ के लिया जा सकता है। It has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. तो यहाँ पे ये जो कोक है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी स्टिम्युलेटिंग एक्शन जो है उसको पोटेंट करेंगी एंड सेंस में एनर्जी इंक्रीज करेंगी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉज हेल्यूसिनेशन, अगर ज़्यादा इसको यूज़ किया तो हेल्यूसिनेशन प्रोसेस होगी। हेल्यूसिनेशन मीन्स वो जो पर्सन है जो ड्रग्स लेगा मीन्स कोक का ड्रग्स लेगा उसको कुछ और ही दिखेगा मीन्स वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसको डबल दिखेगा सब कुछ। अदर वेल नॉन प्लांट विथ हेल्यूसिनेजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, ये भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हेल्यूसिनेजेंस जो प्लांट है वो कौन से है तो हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज जो प्रेजेंट है वो किस में होगी तो एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग धतूरा का प्लांट देख सकते हैं। ये धतूरा का प्लांट है फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा है, ये उसका फ्लावर है। देन दिस वन फ्रूट एंड ये लीव्स है। दिस डे कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज बाय सम स्पॉट पर्सनस। तो आजकल सभी स्पॉट पर्सन जो है वो कैनाबिनॉइड्स का मिसयूज़ कर रहे हैं मीन्स उसका अब्यूज़ कर रहे हैं। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, amphetamines, benzodiazepine and other similar drugs that are normally used as a medicine to help patient cope with mental illnesses like depression and insomnia are often abused. तो यहाँ पे ये जो ड्रग्स है बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटेमाइंस एंड बेंजोडाइएज़ेपाइन, ये सब ड्रग्स जो है उसका नॉर्मली यूजेस एज अ मेडिसिन कहाँ पे हो रहा है तो पेशेंट के लिए। जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं जिसको
डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिसको नींद नहीं आती है, इंसोमनिया मीन्स नींद नहीं आती है, तब उन लोगों को एज अ मेडिसिन ये ड्रग्स दिया जा सकता है रिलैक्स के लिए, बॉडी रिलैक्स के लिए, ब्रेन रिलैक्स के लिए। Morphine is a very effective sedative and painkiller and is very useful in patients who have undergone surgery. मॉर्फिन जो है वो वेरी इफ़ेक्टिव है किसके लिए? एज अ पेन किलर। एंड उसको ये पेशेंट के लिए यूज़फुल है जिसको सर्जरी की गई हुई, उसके लिए ये मॉर्फिन जो है एज अ पेन किलर यूज़ किया जा सकता है। Several plants, fruit and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremony and rituals all over the globes. ये सभी जो प्लांट्स है उसके कई सारे प्लांट्स जो उसके फ्रूट सीड्स ये सब में जो हेलुसिनेजिक प्रॉपर्टीज़ है उसका यूजेस जो है वो 100 ईयर से एज अ मेडिसिन एंड रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कैनाबिस सटाइवा जो है भांग, उसका यूजेस कहाँ पे होता है? तो हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज लाइक महाशिवरात्रि में यूज़ किया जा सकता है। When these are taken for a purpose other than medicine use or in amounts or frequency that impair one's physical, physiological or psychological functions, इट्स कंस्टिट्यूट ड्रग्स अब्यूज़। तो ये सभी ड्रग्स है उसका एज अ मेडिसिन यूज़ किया, एज अ मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है, तब ह्यूमन बीइंग जो है उसकी फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन पे इफ़ेक्ट हो जाती है, तब उसको एज अ ड्रग्स नेम दिया जा सकता है। स्मोकिंग ऑल्सो हैव द वे टू हार्ड ड्रग। Tobacco has been used to human being for more than 400 years. It is smoked, chewing or used as a snuff. टोबैको का यूजेस जो है वो एज अ स्मोक किया जा सकता है, च्विंग और यूजेस ऑफ स्नफ मीन्स नोज थ्रू, उसको सूंघ के भी लिया जा सकता है। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड अल्कलॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। Nicotine stimulated adrenaline gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both the which raise blood pressure and increase the heart rate. तो यहाँ पे ये जो निकोटीन है वो स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनल ग्लैंड को। जैसे ही एड्रेनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेंगे वहाँ पे रिलीज होगा एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हॉर्मोन्स। ये दोनों हॉर्मोन्स जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे एंड वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। एंड उससे क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इनसाइड और कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड टोबैको च्विंग इज एसोसिएट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है? तो ओरल कैविटी जो है उसमें कैंसर हो सकता है टोबैको को च्विंग करने से, उसको खाने से। एंड उसके बारे में हम लोगों ने उसके पैकेट पे भी देखा होगा शायद कि कैंसर का जो पिक्चर है वो उस पर दिया जाता है वार्निंग के लिए। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्टेक्ट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमबॉर्न ऑक्सीजन मीन्स हीम ग्रुप। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। एंड जब भी कोई पर्सन सिगरेट का पैकेट बाय करता है, उसको लेता है, ख़रीदता है, तब उसके जो पैकेट है उस पर ऐसा नहीं होता कि वार्निंग नहीं हो, उस पर वार्निंग कंपलसरी होती है। एंड उससे पता चलता है कि कैसे कैंसर हो सकते हैं एंड कैसे हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब पता होने के बाद भी आजकल जो यंग एंड ओल्ड पर्सन है उसमें सबसे ज़्यादा ये स्मोकिंग का क्रेज़ बढ़ गया है, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा उसका क्रेज़ बढ़ गया है। एंड ऐसे ही ये जो टोबैको है उसका स्मोकिंग करने से एंड उसको च्विंग करने से, उसको खाने से हेल्थ पे इफ़ेक्ट होती है। तो सभी यूथ एंड ओल्ड पर्सन जो है उन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, उसकी हैबिटेट से दूर रहना चाहिए, जिससे उन लोगों को ये लेने से
रोक सके एंड कैंसर से प्रिवेंट हो सके। एंड कई सारे लोग उसके एडिक्ट हो गए हैं, तो ऐसे ही एडिक्ट पर्सन जो है उन लोगों को मेडिकल एंड काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प से उन लोगों की ये जो हैबिट है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए उन लोगों के लिए काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प जो है उसका गाइडेंस देना चाहिए, ताकि उन लोगों को उसकी जो हैबिटेट है उससे वो लोग छूट सके। तो यहाँ पे ये ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ थियरी जो है वो कंप्लीट हुई।